सुप्रभात मेरे साथियों, आप लोग का सुस्वागतम हमारे इस चैनल में। आप लोगों को मैं ये एक्सरसाइज करवा रहा था। इस आर्टिकल की जो एक्सरसाइज थी क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पूरी पार्ट में से कुछ किए थे और कुछ होमवर्क दे दिए थे। तो इसमें कहाँ तक की हो चुकी है एक्सरसाइज, वो आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हो चुकी है। ये वाली एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालकर यानी कि द्विघात समीकरण में इसको डालने के बाद जो छोड़ दे रहे थे, वो उसकी हल आप लोग को होमवर्क में दे दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक पहले वाले पार्ट में हुआ था। पार्ट 3 में हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से जो बच गई है उस क्वेश्चन को मिलके खत्म करते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। देखेंगे आपको ये साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में पहले इक्वेशन में डालना है, यानी कि समीकरण में बना लेना है, उसके बाद इसको हल करना है। जो चीज नहीं पता होगा उसको माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देख लेंगे आप। बोला गया है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, मुझे दो संख्या ज्ञात करना है ना। तो एक ये संख्या होगा, ठीक है, जिसका योग जो है वो 27 आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ संख्या होगा, एक यहाँ संख्या होगा, जिसका योग कितना आ रहा है? 27 हो रहा है। और गुणनफल जो होता है यानी कि उसकी गुणनफल जो होगी वो कितना हो रहा है? उसकी गुणनफल 182 यानी कि 182 हो रहा है। ठीक है, ये बात कहा गया। तो इसमें अभी फिलहाल मुझे ये दोनों में से नहीं पता है। वो संख्या याद करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें मानना होगा। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या वो जो है वो है x है। ठीक है, पहली संख्या क्या है? x है। तो यहाँ पर अगर x या फिर ये x रख दिए, या कोई भी x रख देते हैं, कोई भी अगर x रख देते हैं, इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए, तो यहाँ पर x अगर रख दिए तो इसको उठाकर अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा। ये दूसरी संख्या है। ये कौन सी संख्या है? दूसरी। ये पहली संख्या, इसको x मानी हुई, ये दूसरी संख्या होगा, ये दूसरी संख्या होगा। ठीक है, तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इस चीज को इसमें डाल देते हैं। इसका गुणनफल कितने के बराबर हो रहा है? इतने के बराबर। इस चीज को डाल दिए। पहली संख्या x है, x रख दिए। दूसरी संख्या क्या निकाले? ये निकाले हैं, 27 माइनस x निकाले हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं? सोल्यूशन। इसको करेंगे तो 27x हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या है? 182 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं ना, इसको माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस इसको बाहर निकालेंगे तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में 27x हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है? 182 है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा क्या? इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसको बाद में प्लस का 27x, प्लस का नहीं, ये माइनस का होगा। यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस में होगा, ये प्लस में हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये हो चुका है, मेरा इक्वेशन में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, जहां a के जगह पे 1 है और b के जगह पे 182 है, c के जगह पे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इसका क्या निकालना है? मूल निकालना है ना। एक x निकालना है, दूसरा ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पर a इंटू सी मेथड लगा रहे हैं स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, स्टेप नंबर 1, a यहाँ पर 1 है, यहाँ छिपा हुआ है 1, c यहाँ पर है 182, क्या आ जाएगा? 182 यानी कि 182। इसको क्या निकालना है? गुणनखंड। तो 182 का गुणनखंड करते हैं। 2 से ये कितना बार में? 9 और ये 1। ठीक है, फिर कितना कितना से लगेगा? ये 7 से, 7 से कितना बार में? 13 मरते में। ठीक है, फिर 13 से कितना बार में? 1 मरते में, ये 13 है। हो। ठीक है, समझ में आ गया? 2 से ये 91, फिर 7 से 13 मरते में, 13 से 1 मरते में। अब इसका क्या बनाना है? जोड़ा बना देना है। ठीक है, तो जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा क्या बनना चाहिए? ऐसा जोड़ा कि माइनस का 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस का 27 आना चाहिए। तो ठीक है, इसको कर देते हैं, तो 7 गुना कितना हो जाता है? 14, और ई 13 का 13 रख देते हैं। क्या ई दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा ना। 4 3 7 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का चाहिए तो दोनों में माइनस लगा दिए। एक्स भी चाहिए तो एक्स भी रख दिए, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 27x आ जाएगा। तो इसके जगह पे अब ये रखेंगे,
ये वाला चीज तो रखते हैं एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे इस बीच वाले की जगह पे ये रखा है, तो माइनस का 14x माइनस का 13x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा। गलती 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 गलती, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसके जगह पे ये तो रख दिए, यहाँ पे प्लस का 182 रखाएगा ना, इक्वल टू में 0। अब कॉमन निकालते हैं, तो इसमें कॉमन निकला x, तो x माइनस का यहाँ पर 14 हो जाएगा, x बाहर निकल चुका है, बाहर माइनस है, इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो 13 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या x, ये माइनस बाहर है तो ये माइनस ये हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 0। अब दोनों सेम आ रहा है ये दोनों, तो ये दोनों को कॉमन निकाल लिए, x माइनस का 14, एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा x माइनस का 13, ठीक है, एक 14 है, एक क्या है 13 x माइनस, ये दोनों के इक्वल में क्या है 0। तो एक बार अगर रखेंगे इसके 0 के बराबर, x माइनस 14 के बराबर 0 रखें, एक बार इसके बराबर रखें x माइनस 13 का 0 रख दिए, तो यहाँ से x एक 14 आ रहा है, एक x क्या आ रहा है 13 आ रहा है प्लस का, एक 14 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, ठीक है ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 27 हो रहा है, 27 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू हो रहा है ये वैल्यू 13 भी है और 14 भी है, ठीक है ठीक है। देख लेते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो 27 में से 13 घटा लिए, कितना बचेगा 4, और 2 में से 1 गया तो 14, ठीक है। अगर इस 27 में से 14 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 2 में से 1 गया 13, यानी कि ये दोनों है, ठीक है, एक 14 है एक 13 है इसका उत्तर। तो इसकी कुछ सोल्यूशन इस तरीके से हो गया, देख लिए, समझ गए होंगे, समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर में क्या कहा गया है आप वहां पर देखेंगे और समझिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 हो, ठीक है। वर्गों बोल रहा है, वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर करना है, जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या होगी उसको वर्ग यानी कि स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल आता है 365 का। तो यहाँ पर पहली संख्या होगी, ठीक है, इसका क्या बोला गया है योग, इस दोनों वर्गों का योग बोला गया है 365 के बराबर में है। क्रमागत संख्या कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या, वो पहली संख्या को क्या कह लेते हैं, पहली संख्या को x ले लेते हैं, x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 ले ली। क्यों ले ली x प्लस 1, ये क्रमागत कहा गया है, एक अगर है पहला तो उसके बाद 2 है, 2 है तो उसके बाद 3 है, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, डॉट 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 डॉट, ये चला इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये 1 के बाद 2 कैसे आता है, अगर पहली संख्या 1 है तो 2 कैसे आएगा, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा। 3 कैसे आएगा, तो 2 में 1 ऐड किए तो 3 आएगा। 4 कैसे आएगा, तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 आएगा। 5 कैसे आएगा, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो देख रहे हैं पहली संख्या अगर ये ली है तो उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है सब में। तो इसी तरह है, पहली संख्या ये ली है तो दूसरी संख्या में 1 जोड़ दीजिए, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो पहली संख्या x हो गई, ठीक है, इसका क्या कहा गया था, वर्ग कहा गया था। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है, कर दिए। इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। a x है b 1 है, तो ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का, इसका करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में क्या 365 है। नेक्स्ट में x x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का, इसको लिया आते हैं 2x, उसके बाद क्या है प्लस में 1 इक्वल टू क्या है, उसमें है आपका 365, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठाकर इधर ले आते हैं, चाहे इसको उधर भेज देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू 365 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 364। इस दोनों में 2 बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकाल देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 364, ये 2 से ये कट रहा है ना, कितने टाइम्स में कट रहा है, तो x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2, ठीक है, 182 वर्ग में कट रहा है, प्लस का 1 उठा के ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, गुणनखंड करना है, तो 182 का करना है ना,
पहले को यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये सी है, तो इसको करेंगे तो यही ना आ जाएगा 182। चलिए इसको क्या कर दें, गुणनखंड 2 से 9 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 से 13, फिर कितना 13 से 1, कितना चाहिए x चाहिए, कितना चाहिए x चाहिए, तो 7 गुना 14 13, 7 गुना 14 14 में से 13 घटा देंगे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या चीज में चाहिए, प्लस में कि माइनस में। 7 गुना 14 है, एक 14 लिए, एक क्या लिए 13 लिए, प्लस का चाहिए तो इन लोगों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ x, इसके साथ x, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए एक प्लस में 14 है x है, एक माइनस में 13 x है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर माइनस में क्या है 182 है, बाहर निकालते हैं, इसमें से क्या है बाहर निकला x, तो x प्लस का 14 माइनस में 13, इसमें क्या निकल जाएगा x प्लस का 14 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस में 13 आया और एक बार यहाँ पे कॉमन x 14 निकल गया, ठीक है। ये दोनों का कॉमन कर लेते हैं, कॉमन नहीं, एक बार 0 के बराबर रख दिए इसको, एक बार इसको रख देते हैं, ठीक है। ये माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का था, ये प्लस का, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा इधर, ठीक है। प्लस का इधर गया माइनस का, तो एक x 13 है, एक x 14 आया, ठीक है। कभी भी संख्या नेगेटिव में हो सकती है क्या, नेगेटिव में हो सकती है, तो नेगेटिव में भी हो सकती है। तो यहाँ पे गुणनखंड 2 निकल रहा है, एक 13 निकल रहा है, एक 14 निकल रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। कभी भी संख्या नेगेटिव में नहीं ले सकते, क्या लेंगे पॉजिटिव में। तो एक x 13 निकला तो ये क्या निकलेगा 13 प्लस का एक क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ में आया, पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है, जो कि इस तरीके से इसको बना दी। अच्छे से इसको देख लेना है, समझ लेना है, समझ में आया तो बोलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर क्या कहा गया है, अब इसे देखते हैं, आपको उसमें देख लीजिएगा। बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, वो कुछ किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है जिसकी नाम कुछ रखा हुआ है, ये ए है, ये बी है यहाँ पर, और ये सी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहा गया है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी जो कर्ण है वो कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोल देते हैं। ये 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और भी कुछ बताए हुए इसमें, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई क्या है, तो ये है इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये वाली यानी कि इस पी की बात कर रहा है, कितना सेंटीमीटर कम है, तो इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी आधार को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, इसको x सेंटीमीटर कह देते हैं। तो इससे 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो x माइनस का क्या हो जाएगा 7, x माइनस का 7 हो गया, ठीक है। कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। तो इसकी क्या निकालनी है, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें, ठीक है। दो भुजा ये निकालना है, तो ये 90 डिग्री का बनना है, तो इसका मतलब पाइथागोरस लग जाएगा इसमें। इन ट्रायंगल, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन सी लग रहा है, ए बी सी, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जो कि क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इस दोनों के वर्गों का योग के बराबर। ये कितना है, h 13 है, ठीक। p कितना है, x माइनस का 7 है, प्लस b x है, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। इसको करेंगे तो a माइनस बी में जा रहा है ये, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 7 दूना x, 7 दूना 14, और यहाँ पे x है तो ये हो गया, ठीक है। माइनस में प्लस में x स्क्वायर हो गया, ये एक दोनों मिल जाएगा, तो 2x स्क्वायर। ये प्लस का इसको उठा के इधर ले आते, तो 169 माइनस का 49, इधर क्या बच गया, माइनस का 14, x बच गया, ठीक है। दोनों घट जाएगा, तो 9 में से 9 गया तो 0, इसमें गया तो 5, और यहाँ पर एक 150, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, उसके बाद क्या है 150। इस 150 को उधर लिख लेते हैं, इधर बराबर में लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से कॉमन कुछ निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर x स्क्वायर माइनस का 7x, इधर क्या है 150, इससे ये क्या हो रहा है, कट रहा है, काट देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, इधर कितनी बार में कटेगा ये, नहीं कितनी बार में कटेगा ये, तो 7 गुना 14, ये 5,
ठीक है 75। अब क्या करेंगे, प्लस को उठा के इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 75 इक्वल टू 0। ये आया, इसको अब क्या करना है, गुणनखंड। पहले इसको इसको गुना करने पर जो आएगा उसका गुणनखंड होगा, तो 75 ही निकल रहा है, तो 75 का गुणनखंड कर देंगे कितना, 3 से कितना, तो 25 भरते में, फिर कितना 5 से लगा देंगे, कितना भरते हैं 5, फिर 5 से लगा देंगे 1, कितना आना चाहिए 7x, ऐसा जोड़ा कि बीच का मध्य पद आना चाहिए, ये वाला कितना का जोड़ा बनाते, तो 5 ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या 7x आया, नहीं आया, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ है देखिए, ये 6 है, ये 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, इतना बुड़बक वाला काम करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही ना बचेगा, देखिए 6 है, 6 में से 4 गया तो यहाँ पर 2 बचा, 1 है तो 1 आ गया, फिर ये 120, 2 से ये कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 6 बार में, यानी कि 60। ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 60। अब यहाँ पे गुणनखंड जो होगा 60 का होगा। चलिए ठीक है, ये 60 का करते हैं, 60 ये हुआ, 2 से कितना मारते हैं 30, फिर 2 से लगा दिए 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, क्या जोड़ा बनना चाहिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 5 कितना हो जाता है 12, 7 5 12, ठीक है। ये 3 दूना 6, 6 दूना 1 12 का बनेगा, एक कितना का बनेगा 5 का बनेगा, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का बना, एक 5 का बना, इसके साथ माइनस का चाहिए, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, इसके साथ x चाहिए तो x यहाँ लगा दिए, x यहाँ लगा दिए, तो आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, नहीं नहीं ये माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो इसको प्लस का रखना होगा, इसको माइनस का रखना होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, निकलेगा वही माइनस प्लस होगा माइनस, यानी कि 7 होगा, माइनस में बड़ा है तो ये वाला माइनस का ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस -7x की जगह पे ये रख देते हैं, आइए, तो 1x स्क्वायर प्लस का 5x रख देते हैं, और माइनस का 12x रख दिए, बीच वाला को इसमें रख दिए, और माइनस का क्या है 60 है, बराबर में 0। इसमें कॉमन क्या नजर आएगा, कॉमन इसमें नजर आएगा आपका x, अंदर क्या x प्लस का 5, बाहर 12 कॉमन आ गया, तो x यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा 5 बनेगा, इधर 0, तो एक बार ये माइनस में आया और एक बार ये, ठीक है। चलिए बना देते हैं, तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दिए, एक बार इसको रख दिए 0 के बराबर, तो ये x बराबर 12 आ गया, ये x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। नहीं नहीं ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, तो ये इधर क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में, तो एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, इसकी आधार को x सेंटीमीटर माने थे, तो आधार कभी भी ये माइनस में हो सकता है क्या, कभी सुने हैं कि मेरा घर है माइनस में 60 वर्ग मीटर में है, 60 वर्ग मीटर में फैला हुआ है माइनस में, कभी सुने हैं, उसी तरह ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इसकी आधार कभी भी माइनस में 5 सेंटीमीटर हो सकता है, नहीं, तो इसलिए इसको रिजेक्ट, x इक्वल टू 12 रखते हैं, तो आधार जो निकला वो कितना निकला, आधार 12 से 5 कितना था 12 सेंटीमीटर ये निकला, तो इसमें से घटा देंगे 12 माइनस 7 घटा देंगे तो कितना बच गया 5 बच गया, ये 5 सेंटीमीटर इसकी आई क्या ऊंचाई, ये वाला, ये कितना है समझ में आ गया, इस तरीके से इसको बनाए। अगर इसको समझ गए होंगे तो अब इसके आगे की क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर, आपको यहाँ पे 6 नंबर देख लीजिएगा क्या है कि 6 नंबर में थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा दिया गया है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है पहले इसको ध्यान से एकदम केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली में कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है, एक दिन में, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कुछ कहा गया है, नहीं बताएंगे तो उसको मान लेते हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर माना कि, क्या माना, माना कि एक दिन में x उत्पाद करता होगा बर्तन का, उत्पाद होता है एक दिन में,
ठीक है, ठीक। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। जितना ये एक दिन में ये उत्पाद करता है ना, उतना से ये दोगुना, रुपया की बात कर रहा है, रुपया यानी कि आरिस की बात कर रहा है। जितना ये उत्पाद करता है, ये एक्स उत्पाद करता है, तो उतना उस दिन 2 गुने से यानी कि 2 गुना इसका, इतना से 3 अधिक, तो यानी कि इतना उसको रुपया लगता है 2x प्लस का 3। समझ में आया? ठीक है। आगे बोला गया है बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी उस दिन, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना रुपया है? 90 रुपया है। ठीक है, कुल है ना, तो यहाँ पर ये टोटल मिला के कितना खर्चा हुआ? 90 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, ठीक। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तनों की एक संख्या निकालना है, दूसरी क्या निकालना है? लागत, कितना खर्च हो रहा है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले x निकालना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जोड़े हैं कि घटाएं कि गुना करें कि भाग करें पता नहीं चल रहा है, नहीं चलता है, नहीं। लेकिन एक चीज पता है, उत्पाद उसका x होता है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में जितना उत्पाद होता है उसका खर्च इतना, उसका लागत होता है उसमें। एक वो बनाने के लिए, एक बनाने के लिए उसका इतना देखा गया कि खर्च होता है। ठीक है, तो फिर 90 को निकालने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे कि आपको पता होगा, एक यहाँ पर क्या है? आलू है, दाम 10 रुपया एक आलू का। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 5 आलू है, 5 आलू है, तो इस 5 आलू का दाम कितना रुपया होना चाहिए? तो सीधी सीधी बात है, एक आलू का दाम एक आलू का दाम 10 रुपया, तो 5 आलू का दाम, इसको 5 से गुना कर देते तो कितना निकला? 50 रुपया निकला। तो यहाँ पर आप क्या किए? गुना किए। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ देखिए, एक दिन में x की उत्पाद की जा रही है, x की उत्पाद की जा रही है, और उस दिन की जो लागत जो होती है, यानी कि इतना उसका नगद रुपया में इतना होता है। ठीक है, ए होगा, तो टोटल 90 रुपया उस दिन खर्च हुआ है। तो इस दोनों को क्या करना चाहिए? समझ में आएगा क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसको मिटा दिए। अब मिटा दिए तो यहाँ पर आप समझ ही गए कि क्या करने जा रहे हैं? गुना करने जा रहे हैं। एक दिन में x, इसकी उत्पाद की लागत इतना, गुना कर दिए तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90 में, इसको उठा के इधर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब इसको क्या कर देना है? गुणनखंड। ये a है, ये c है, तो a इंटू सी, तो 2 इंटू 90 इक्वल टू कितना? 180। ठीक है, अब 180 को करें गुणनखंड। ठीक है, तो ये 180 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9 और यहाँ पे 0, फिर 2 से करेंगे तो 45। अब 3 से कर दिए, 3 से कितना? 15। अब कितना? 3 से 5, फिर 5 से 1। अब क्या करना है? जोड़ा बनाना है, ऐसा जोड़ा कि प्लस का 3x आना चाहिए। तो बनाते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 3 तिहाई 9, 5 दूना 10। क्या 3 बच रहा है? 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो रहा है, एक 12 का, अब 5 तिहाई 15। चलिए बन गया। बीच में प्लस का चाहिए तो दोनों को प्लस को रखना होगा। ठीक है, प्लस का रखना होगा, तो प्लस का रखते हैं। आइए, कैसे प्लस का रख दिए? ये 15 में से 12 का घटाएंगे तो ये आ जाएगा ना, 15 में से 12 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा ना। इसको प्लस का रखेंगे, इसको क्या चाहिए? माइनस का रखेंगे, तो 5 15 में से 12 गया तो 3 आ जाएगा। इसके साथ x चाहिए, x लगा दीजिए, बस रख देते हैं इसकी जगह पे, 2x स्क्वायर प्लस का 15x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर में 0। इस दोनों में से कॉमन x, तो 2x प्लस का 15 ये हो गया माइनस, ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 15, माइनस नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस बराबर में 0। ठीक है, तो एक बार निकला x माइनस का 6 इक्वल टू में 0, और एक बार निकलेगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू में 0। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा x प्लस का 6, ये हो जाएगा क्या? प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये 2 को उधर लेगा तो ये हो जाएगा बटा में। माइनस का नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि बर्तन कभी भी माइनस में नहीं बनाता है। आप बर्तन माइनस में बनाए कभी? क्या चीज में बनाए? प्लस में। बनाने का मतलब उत्पाद कभी भी माइनस में हुआ है क्या? प्लस में हुआ है। तो x बराबर 6, यानी कि बर्तनों की जो संख्या, जो उत्पाद होता है वो 6 है, 6 उत्पाद होता है।
ठीक है, अब इसकी लागत लगा देते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ पे रख दिए 2 इंटू 6 प्लस का 3, 6 दिन 12, 12 दिन कितना 15 रुपया खर्च होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको बना दिए। कोई दिक्कत? तो आज की आपकी जो एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन में था वो सब खत्म। अब इसके बाद की बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा आपका कौन सी आर्टिकल, ये 4.3 है, तो वो होगी 4.4 आर्टिकल के बारे में बात होगा, उसके बारे में तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।